हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चंस वायरल हो रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है अधिक से अधिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, या वो इंग्लिश में द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज। तो ये होता है जीरो, यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। तो इस पे जो है 1 कूलम का जो है आवेश होगा। आवेश दिया हुआ है तो आवेश क्या होता है, कूलम, यानी इसमें जो है 1 आवेश कूलम होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। दिया हुआ है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो यह होता है त्वरित। यह क्या होता है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति होता है त्वरित, यानी एक्सेलरेटेड। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किलो घंटा का मात्रक क्या हुआ। आपको दिया हुआ है किलोवाट हावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट जो है यह मात्रा होता है विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। यह जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है ऐसा यूनिट। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेंज का नियम जो है किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो होता है, तो यह होता है ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान कितना होता है। तो दिया हुआ है मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है वो होता है कांस्टेंट। याद रखिएगा, इसका मान होता है कांस्टेंट। ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र की ऊर्जा होगी। आपको दिया हुआ है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड इज चार्ज विथ 10 वोल्ट, द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आप निकल के आएगा आपको 2.5 इंटू 10⁻³ आपको इसको निकालिएगा तो आपको जो है इतना निकल कर आएगा। इसलिए होता है, फार्मूला होता है, ये होता है E बराबर CV²/2। अगर इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 2.5 इंटू 10⁻³ जो जूल इतना आएगा निकल कर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च वोल्टा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 1D ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेटेड, जेटा है हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक तार में 1 एम्पेयर धारा प्रभावित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकेंड जो है प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जो होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इतना होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो है ये आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यह होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दिया हुआ है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स अपॉन। डिपेंड्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की जो है धारिता क्या होगी? आपको दिया हुआ है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड combined to form a big drop, कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 20 माइक्रोफैराड। ये जो है 20 माइक्रोफैराड जो है ये निकल कर आएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो है आवृत्ति जो होता है वो अचर रहता है, यानी फ्रिक्वेंसी जो रहता है वो क्या रहता है, वो अचर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज, ये होता है फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला निकल है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होता है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वह क्या होगा? यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है कि एक करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स द हीट प्रोडक्ट विल बी। यहाँ पर आपको जो है हीट पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो हीट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो हीट होता है I² RT। आपको इसे बनाना है, क्या होता है? हीट पावर होता है I² RT। यहाँ पर आपको जो है ये 5 दिया हुआ है, ये आपको R दिया हुआ है, ये आपका जो है R का मान दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, और आपको जो है निकालना है I। तो यहाँ पर आपको I निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है I बराबर? तो I बराबर होता है VR। यहाँ पर आपको जो है V दिया हुआ है, यहाँ से आपको R निकल जाएगा और उसका मान I निकल जाएगा और उसका मान आप यहाँ पुट कीजिएगा तो आपका जो है निकल जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 2800 कैलोरी। ये आपको निकल के आएगा 2800 कैलोरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? आपको दिया गया है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो ये होता है, ये भी ओम होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर है। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? दिया हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इसका क्या होता है? तो इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है, यह क्या होता है? तो यह इंक्रीज होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरणें के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है, किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। दिया हुआ है, फॉर ए लाइट रे पासिंग थ्रू ए प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1 एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज I2 इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशंस ऑफ रे। जब न्यूनतम विचलन होगा तो उसका मान क्या होता? तभी I1 जो है ये I2 से बड़ा होगा, ये I1 जो है ग्रेटर देन I2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर जो है आपका आपतन कोण बड़ा होगा निर्गत कोण से, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने का उत्तर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक बार इससे आपको एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ दिया हुआ है, द डेसिमल नंबर 25 इज बाइनरी वैल्यू। यहाँ पर आपको दिया हुआ 25 को इसको बोल रहा है बाइनरी में चेंज करने के लिए। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन पर एक वीडियो डाल दूंगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा 11001, ये आपको निकल आएगा, ये 25 निकल कर आएगा 11001, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक गोले का आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विकृतीय फ्लक्स क्या होगा? आपको दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज। तो क्या होगा चार्ज? तो इसका चार्ज हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁴ Nm²/s, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की
कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दिया हुआ है विच सीरीज फॉल इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो होता है वार्मर श्रेणी में, होता है वार्मर सीरीज में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश किरणें के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश किरणें के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दिया हुआ है द फेनोमेनन ऑफ बिंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला दिया हुआ है नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच जो है समतुल्य धारिता होती है, समतुल्य धारिता होगी। आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको जो है समतुल्य धारिता का मान जो है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपको जो है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सर्किट एलिमेंट सोन इज फिगर बिलो इज। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है पैरेलल में, तो क्या होता है पैरेलल में? जुड़ता है, यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 2 5। और ये दिया हुआ सीरीज में तो इसका उल्टा जुटेगा, ये हो जाएगा आपका 1/5 प्लस 1/4, ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 का ऐसे हो जाएगा, यह हो जाएगा 20, हो जाएगा 20, हो जाएगा 5 + 4 बराबर 1 माइक्रोफेराड। तो ये निकल जाएगा 9/20, इसको पलटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 20/9 माइक्रोफेराड, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सॉल्व कीजिएगा तो आपका सी इसका जो है सही उत्तर आएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एवं चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। अब आपको दिया हुआ है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई में जो है क्या संबंध होता है? तो इनमें संबंध होता है, ये होता है 6 mg, यानी जो है यहाँ पर दिया हुआ है 6 LG बराबर होता है, 6 LM बराबर होता है 5 LG होता है। क्या होता है? 6 LM बराबर 5 LG, ये होता है, इस दोनों में संबंध होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है LM बराबर, तो LM को इस तरह रखिए, इसको इस तरह भेजिए, तो हो जाएगा 5/6 LG। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा LM बराबर 5/6 LG, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरणें के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर द ग्लास इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए लाइट रे इंटरिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर इज। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेंगे हम sin θc दिया हुआ है, तो इस तरह होता है N1/N2। यहाँ पर आपका N1 दिया हुआ है 3/2 और N2 दिया हुआ है 4/3, तो हो जाएगा बट्टे में, तो ये आपका हो जाएगा sin θc = 3/2/4/3। तीसरा रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 गुना, ये हो जाएगा 3/2 गुना 3/4, हो जाएगा आपका 9/8, ये आपका हो जाएगा 9/8। यहाँ पर दिया हुआ है sin θc = 9/8। अब यहाँ पूछ रहा है थीटा पूछ रहा है, यहाँ हो जाएगा θc बराबर, इससे इस रहेगा, तो sin अगर बराबर इस तरह आएगा तो हो जाएगा इन्वर्स, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा थीटा यानी क्रांति कोण बराबर हो जाएगा sin इन्वर्स 9/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्या होगा? तो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हो जाएगा sin इन्वर्स 9/8। तो आपका अगला क्वेश्चन है यंग के द्विक्षिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई जो है कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई जो है 2 गुनी हो जाएगी। यह हुआ है इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड देन फ्रिज विड्थ विल बी। तो फ्रिज का जो विड्थ होगा वो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर आपको जो है यू दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है यू दिया हुआ है 24 cm और आपको जो है इसका आवर्धन दिया हुआ है 3 गुना है, तो दिया हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है
तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आपको जो है एफ निकालना है। तो आपको यही प्रयोग करना है, क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर आपको आवर्तन दिया हुआ है तो उससे आपका इसका मान यू का मान निकल जाएगा, यू का मान दिया हुआ आपका v का निकल जाएगा, और आपको अगर आपको v का मान निकल जाएगा तो आप जो है आराम से इसको f निकल सकते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 36 सेमी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है श्रेणीक्रमबद्ध जो है LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है, दिया हुआ है द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस इज LCR सर्किट इज। तो इससे जो कंडीशन होता है वो होता है ओमेगा L इजकल टू 1/ωc, ये होता है इसके लिए सही कंडीशंस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजन दिया हुआ है I इक्वल टू 50 cos और 100/t है। तो इसका प्रत्यावर्ती धारा कितना होगा, इसका बोल रहा है इसका जो प्रत्यावर्ती धारा का होगा वो कितना हर्ट्ज होगा। तो इसका हर्ट्ज जो होगा हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ये दिया हुआ इसका बराबर होता है, दिया 50 cos दिया हुआ है तो हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया हुआ है तो दिया हुआ है इस प्रत्यावर्ती धारा का जो है आवृत्ति कितना होगी, तो इसकी आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बूस्टर का नियम है, आपको दिया हुआ है बूस्टर का नियम जो है क्या दर्शाता है। तो इसका नियम दर्शाता है म्यू इक्वल टू क्या होता है 10 IP, ये दर्शाता है बूस्टर का नियम जो है ये दर्शाता है म्यू इक्वल टू 10 IP। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको ये भी कर सकता है sin IP/cos IP, तभी इसका आंसर क्या होगा यही होगा, यानी आपको 10 को जो है किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो आपको ये रखना है, ये होता है म्यू इक्वल टू 10 IP। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बीटा 6 उत्पन्न करता है, आपको दिया हुआ है बीटा डीके प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस क्या करता है, तो प्रोड्यूस करता है आइसोबार को यानी समभारिक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम है, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये होता है गामा किरणें का, ये होता है गामा किरणें का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डी ब्रुगली तरंगदैर्घ्य एवं संवेग के बीच जो है संबंध क्या होता है। तो डी दिया हुआ है द रिलेशंस बिटवीन डी ब्रुगलिस वेवलेंथ लेमडा एंड मोमेंटम इज। तो इसके भी संबंध होता है, ये होता है लेमडा इजकल टू HY, ये होता है मोमेंटम होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ये दो संबंध होता है ब्रुगली तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच जो है सही संबंध होता है। तो आपका अगला दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का कोर जो है बनता है, वो दिया हुआ है कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, तो होता है नरम लोहा से, ये बनता है नरम लोहा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ये बनता है सॉफ्ट आयरन से। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सिलेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है परमाणुओं की जो है परमाणु संख्या अनुपात दिया हुआ है, तो ये आपको हो जाता है क्यूब अंदर 1/27। तो आपका निकल कर जाएगा 1/3, यानी आपका जो हो जाएगा 1:3 आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये निकल आ जाएगा 1:3। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है भूतरंगों के लिए आवर्ती होनी चाहिए। तो आपको दिया गया है भूतरंगों के लिए आवर्ती होनी चाहिए, तो ये होता है 30 किलो हर्ट्ज का। ये कितना होता है, तो ये होता है 30 किलो हर्ट्ज का, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसको अगर आप ही बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 3 मेगाहर्ट्ज, आपका हो जाएगा 3 मेगाहर्ट्ज। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है 1500 किलो
हर्ट्ज से जो है कम होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में और एक द्विध्रुव को दिशा से थीटा वेक्शन में किया गया है, तो इसका कार्य क्या होगा। आपको दिया हुआ है, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल थ्राउट एन एंगल थीटा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो क्या होता है, तो आपका हो जाता है W इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साहब, तो दिया हुआ है, एन टाइल के अर्धचालक में मुख्य धारा का वाहक होते हैं। आपको दिया हुआ है, द मेजोरिटी करंट कैरिंग इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इज। तो किसमें होता है, तो होता है अल्फा किरणें में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होता है अल्फा पार्टिकल में। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन जो क्षमता जो है महत्तम है। आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर। ठीक, किसमें होता है, तो ये होता है अल्फा किरणें में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान है 202 और उसकी परमाणु संख्या है 84। एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो दिया हुआ है परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगा। आपको दिया हुआ है, एक तत्व दिया हुआ है जिसका परमाणु द्रव्यमान 202 है और उसके जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 84। तो पूछ रहा है, एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो दिया हुआ है परमाणु नाभिक की जो है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगी। यहाँ पूछ रहा है परमाणु संख्या जो है वो क्या होगी। तो इसको अगर आप, तो इसका हो जाएगा 83। इसका हो जाएगा 83, जो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति होगी। तो ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ये आपको 06 जो हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका 70 है। ये जो है सेम होता है, या हुआ है पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो क्या होता है, इसका इक्वल होता है, तो हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला दिया हुआ है, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है, किसी प्रतिपथ का प्रतिरोध दिया हुआ है 12 ओम और उसका प्रतिबाधा दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस एंड इम्पेडेंस ऑफ एनी सर्किट इज 12 ओम एंड 15 ओम्स रिस्पेक्टिवली, द पावर फैक्टर इज द सर्किट इज। तो होता है, तो होता है आपका प्रतिरोध बट्टा प्रतिबाधा। ये रखिएगा, अगर आपको इस टाइप दिया रहा है तो होता है रेसिस्टेंस बाय इम्पीडेंस। तो कितना है, तो हो जाएगा 12/15। इसको अगर काटिएगा तो इसका मान आपको हो जाएगा 0.8। ये आपको हो जाएगा 0.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश तरंगों के संरचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल दिशा के बीच कोण है। ये दिया हुआ है, इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव एंड द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशंस, ये होता है 90 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 70 है। तो ये था हमारा बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट 42 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को। आपको जो है इसको दिया हुआ है, इसको रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।